अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है बेटा बेसिक रेडिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट में हमने बेटा बेसिक रेडिकल्स जो हैं इनको पढ़ा। बेटा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक रेडिकल जो हैं वो कितने हैं, उनके कितने ग्रुप्स हैं। तो बेटा इनके 6 ग्रुप्स हैं, ठीक है। इनके कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स हैं। बेटा मैंने इनको याद करने का एक न्यूमेटिक्स बनाया है, ट्रिक है, वो आपने भी जो है वो याद कर लेना। मैं इधर लिख भी देता हूँ और फिर आपने देखना है कि ये कितना उसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। ग्रुप 1 में बेटा जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं वो है बेटा जी सिल्वर, फिर है बेटा जी मरकरी, और तीसरा जो एलिमेंट है वो है हमारे पास लेड। इसका जो न्यूमेटिक मैंने बनाया है वो बेटा इधर मैं लिखने लगा हूं, आप भी लिख लेना। एजेंट हैंड पब्लिक, ठीक है। एजेंट को जो है पब्लिक में जो है वो फांसी से लटका दिया गया। देखो एजेंट AG +1, हैंड HG लगा दिया मरकरी का, और बेटा लेड के लिए पब्लिक में नहीं है तो PB +2 लिख दिए। तो ग्रुप 1 के आपके ये वाले रेडिकल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा जो ग्रुप 2 है इसमें 2 हैं बेटा ग्रुप हैं। ग्रुप 2 जो है इसमें एक A है और एक बेटा ग्रुप 2B है, ठीक है। तो बेटा ग्रुप 2 में जो है वो क्या है बेटा आर्सेनिक है। इसके साथ है बेटा हमारे पास बेटा जी आर्सेनिक या पार्सेनिक, अच्छा बेटा ग्रुप 2A जो है इसमें हमारे पास आर्सेनिक है। आर्सेनिक के बाद है बेटा जी मरकरी Hg+2, इसके बाद है Sn+2 स्टेनस है, और बेटा कॉपर है, ठीक है। तो इसके लिए जो बनाया है वो है अस्मा हग्ड सना आफ्टर चेजिंग, ठीक है। ए अस्मा का AS, बेटा हग का HG, सना का SN, और बेटा चेजिंग के लिए हमने कॉपर लिख दिया, ठीक हो गया जी। अब दूसरा जो है इसमें बेटा इसका बनाया हुआ है न्यूमेटिक बिस्मा कॉल्ड सना एंड सबा। तो बेटा बिस्मा का क्या है BI है, ठीक है। कार्ड का CD कैडमियम, और सना का बेटा Sn+4 ये स्टेनिक है, और ये स्टेनिस है और ये स्टेनिक है। और बेटा सबा का क्या है जी Sb+3O, ठीक हो क्या जी। बेटा उसके बाद ग्रुप 3 जो है उसके लिए हमने जो है बनाया हुआ है, उसका जो न्यूमेटिक है वो है अलीशा क्रिएटेड फ्रेश 5। बेटा अलीशा ने जो है वो नई जो है वो ताज़ा फाइल बनाई है, तो अलीशा का Al+3, बेटा क्रिएटेड का Cr+3 क्रोमियम हो गया, फ्रेश Fe बेटा जी +2, और फाइल के लिए भी Fe+3, ये आते हैं ग्रुप 3, ठीक है। ग्रुप 4 के लिए बेटा हमने लिखना है, ग्रुप 4 के लिए बेटा मैनेजर कॉल्ड जैन एंड निकी, ठीक है। मैनेजर ने जो है वो जैन और निकी को बुलाया है। तो मैनेजर का बेटा जी MN मैनेजर, बेटा कॉल्ड का कोबाल्ट है यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे कार्ड का क्या है, कोबाल्ट है। जैन का बेटा आपने लिखना है Zn+2 और निकी के लिए Ni+2, निकी हो गया। अब बेटा ग्रुप 5 जो है, ग्रुप 5 जो है इसके लिए है बेटा जी बाज का सर, ठीक है, बाज का सर। बेटा बाज का Ba+2 का बेटा Ca+2 और सर का Sr+2 स्ट्रॉन्शियम लिखिए। और बेटा लास्ट जो है वो है बेटा ग्रुप 6, ठीक है। ग्रुप 6 के लिए बेटा है मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट कैथरीन, मैजिस्ट्रेट कैथरीन लाइक्ड नोवेल एंड नेचर, ठीक है। मैजिस्ट्रेट कैथरीन जो है वो नॉवल को और नेचर को पसंद करती है, तो मैजिस्ट्रेट का बेटा Mg+2, कैथरीन का बेटा K, लाइक का Li लिथियम, नॉवल का बेटा अमोनियम याद रखना है आपने, और नेचर के लिए आपने Na+ सोडियम। ये बेटा हमारे जो है वो बेसिक रेडिकल्स के 6 ग्रुप्स, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या क्या हैं और इनको याद कैसे करना है, ठीक हो गया जी। एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई कोबाल्ट कौन से ग्रुप का है, तो आप बताना ग्रुप 4 का है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछे क्रोमियम कौन से ग्रुप का है, तो आप बता देना ग्रुप 3 का है। जिंक कौन से का है, 4 का है। आपसे पूछे स्टेनस कौन से ग्रुप का है, तो आप पूछे कि सर Sn+2 वाला पूछ रहे हैं, Sn+4 वाला पूछ रहे हैं, तो है ये ग्रुप 2 का। वो पूछे A ग्रुप का है या B ग्रुप का है, तो आप बेटा इन न्यूमेटिक से आसानी से इनको बता सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब बेटा इनको आपने इन न्यूमेटिक्स को लिख लेना है, याद कर लेना है बेटा, ये बड़ा आसान ट्रिक है, इसकी मदद से कोई भी बंदा जो है वो आसानी से इनको याद रख सकता है, और ये आसान है ऐसे याद करना भी, ठीक हो गया जी। अब बेटा हमने इन बेसिक रेडिकल्स जो है इनके कुछ टेस्ट परफॉर्म करने हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बेटा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है बेटा हम 2 तरह के टेस्ट करते हैं, एक तो बेटा ड्राई टेस्ट है और एक बेटा क्या है, वेट टेस्ट है, ठीक है। एक क्या है, ड्राई टेस्ट है और एक वेट टेस्ट है। अब बेटा क्योंकि ये मैंने ग्रुप्स के नाम लिखे हुए हैं पहले, तो पहले जो है वो हम वेट टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। कौन सा करते हैं बेटा, वेट टेस्ट करते हैं। बेटा वेट टेस्ट क्या होता है कि आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है और इस ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ आपने एक रिएजेंट को रिएक्ट करवाना है। हर एक जो हमारे पास बेटा ये ग्रुप है इनका एक रिएजेंट है, हर एक का बेटा क्या है, अपना अपना एक रिएजेंट है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल बेटा आप ग्रुप 1 के जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनको देखना चाह रहे हो, जिसमें हम ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। आपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रुप से आपका रेडिकल बिलोंग करता है, तो हर ग्रुप का एक एक रिएजेंट है। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 1 है, तो बेटा इसके लिए जो हमारे पास रिएजेंट है वो है बेटा डाइल्यूट HCl। अगर आपने बेटा साल्ट लिया है, इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया है और इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया, अगर तो रिएक्शन हो जाए और प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है, अगर रिएक्शन हो जाए और प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ग्रुप 1 के रेडिकल मौजूद हैं, और अगर रिएक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि बाकी सारे वाले प्रेजेंट, ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल हमने एक साल्ट लिया, उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये वाले तो प्रेजेंट नहीं है, अब बाकी प्रेजेंट है, तो हम बेटा ग्रुप वाइज चलेंगे। तो फिर हम बेटा ग्रुप 2 के लिए जो है वो इसे टेस्ट करेंगे। बेटा ग्रुप 2 के लिए क्या करते हैं कि हम इसी में बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, और साथ में बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये बेटा गैस की फॉर्म में भी होती है और लैब में जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी प्रेजेंट है,
कि आपने पहले इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करना है और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर देना, ठीक है। जिससे क्या और क्या कर देना आपने, हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर देना है। जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे तो बेटा इसके क्या होंगे, प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है। ये बेटा आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ा है कि ग्रुप 2 की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम HCl में H2S को ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि पहले जब हम HCl को ऐड करते हैं ना, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये बेटा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है। इसी तरह बेटा ये जो है ये भी डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव आयन में और बेटा सल्फेट आयन में। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आयन जो है इनकी मिकदार बढ़ गई है, तो ये क्या करेंगे, HCl के कम से कम डिसोसिएट होंगे और सल्फर के आयन बचेंगे। वो सल्फर जो है इनके साथ बेटा रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाता चला जाएगा, ठीक हो गया जी। ग्रुप 2 की आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा हम HCl, डाइल्यूट HCl और हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस भी यूज कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप 2 की आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा ये दो रिएजेंट इस्तेमाल किए गए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने ये ऐड किया है तो हमारा जो गिवन साल्ट है उसने इसके साथ रिएक्ट नहीं किया, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बने, तो इसका मतलब है ना तो पहला मौजूद है ना ही दूसरा, बल्कि इनमें से अब कोई प्रेजेंट है। तो बेटा ग्रुप 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप बेटा क्या करोगे, ग्रुप 3 की आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड जो है इसको सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड को ऐड करना है, फिर इसको बेटा क्या करना है, आपने इसे बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने इसे बेटा थोड़ा सा कूल करना है और कूल करने के बाद आपने बेटा इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको ऐड कर देना, ठीक है। इसमें क्या कर देना आपने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐड करते हैं। अगर तो प्रेसिपिटेट बन जाए तो इसका मतलब है कि ग्रुप बेटा जी 3 के रेडिकल प्रेजेंट है, और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है कि ग्रुप 3 के रेडिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम यहाँ तक करने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट 3 तो प्रेजेंट नहीं है, अब इन तीनों में से कोई प्रेजेंट है। तो बेटा हम क्या करते हैं, ग्रुप 4 के लिए भी हमारे एक स्पेशलाइज जो है वो रिएजेंट बनाया हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं हम कि बेटा पहले हम जो है इसी तरह इसमें अमोनियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया, इसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद इसे बेटा कूल करना है, और कूल करने पर इसमें बेटा आपने दो चीजें ऐड करनी है, एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है और दूसरा बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड का सॉल्यूशन ऐड करना है, ठीक है। ग्रुप 4 की आइडेंटिफिकेशन के लिए बेटा क्या किया आपने, अमोनियम क्लोराइड उसे बॉयल किया, कूल करने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है और सब के एंड पे बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऐड करना है। अगर तो प्रेसिपिटेट बन जाए तो इसका मतलब है कि ग्रुप 4 के रेडिकल जो है वो प्रेजेंट हैं, और अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे तो इसका मतलब है कि ग्रुप 4 भी इसमें क्या है, एब्सेंट है, ठीक हो गया जी। और फिर बेटा एंड पे जो है वो 5वां जो है, इसके लिए भी बेटा ऐसे ही करते हैं कि हम अमोनियम क्लोराइड को ऐड करते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन में। इसको बेटा क्या करना है, बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद इसे बेटा कूल करना है, कूल करने पर इसमें बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है और साथ में बेटा अमोनियम कार्बोनेट जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। ये देखिए तीसरा, चौथा और 5वें के रेडिकल जो है वो बड़े मैच कर रहे हैं। चौथे में हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड किया और 5वें में बेटा अमोनियम कार्बोनेट ऐड किया। अगर तो ये रिएक्ट कर जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, तो इसका मतलब है कि आपके बेटा जी जो है वो ग्रुप कौन सा है, 5वां ग्रुप। और अगर रिएक्ट ना करे तो यहाँ पे 5वां ग्रुप प्रेजेंट कोई नहीं। अब बेटा जो छठा ग्रुप है, आपने फॉर एग्जांपल ये पांचों के पांचों रिएजेंट यूज किए हैं और कोई भी जो है वो रिएक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो छठा ग्रुप है। और छठे ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई रिएजेंट नहीं।
आपको फॉर एग्जांपल वो NaCl देता है, तो आपने क्लोरीन के तो लिख लिया आपने सारे के सारे। तो बेटा सोडियम के लिए जब लिखेंगे आप तो आप ऐसे ही लिखोगे, आपने बेटा कॉलम बनाना है वैसे ही, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और आगे बेटा इन्फेरेंस लिखना है। ठीक है, आपने क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल पहला रिएजेंट ऐड किया, आपने लिखना है ओरिजिनल सॉल्यूशन जमा HCl, नो प्रेसिपिटेट क्या है, ग्रुप 1 इज एब्सेंट। ठीक है, मैं एक लिख देता हूं, ओरिजिनल सॉल्यूशन है, इसमें आपने बेटा HCl ऐड किया, सपोज ये बेटा मैं सपोज लिख रहा हूं फॉर सोडियम के लिए, क्योंकि सोडियम जो है ये ज्यादा आता है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा आपने 1 लिखना है ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसमें आपने बेटा डाइल्यूट HCl ऐड किया, तो आपने कहना है नो रिएक्शन, इधर लिख देना नो रिएक्शन, इसका मतलब ग्रुप 1 जो है वो क्या है बेटा, एब्सेंट है। ठीक है जी, इसी तरह बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन लिखना, ये लिखना अगर सोडियम है तो उसके लिए भी नो रिएक्शन, आपने कहना ग्रुप 2 भी क्या है, एब्सेंट है। फिर बेटा ओरिजिनल सॉल्यूशन लिखना, ये लिखना नो रिएक्शन, ग्रुप 3 वाला भी एब्सेंट है, 4 भी एब्सेंट है, 5 भी एब्सेंट है। फिर इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट पक्का पता है कि ये कौन सा है, ग्रुप 6 का एलिमेंट है। और फिर सोडियम की बेटा आपने कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक हो गया जी। बेटा बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये वेट क्रॉस टेस्ट भी लिखना है और एक ड्राई टेस्ट भी होता है। बेटा ड्राई टेस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेट टेस्ट आपको मैंने बता दिया है, तो इसके साथ अब आपने बेटा ड्राई टेस्ट भी करना है। ठीक हो गया जी। अब बेटा ड्राई टेस्ट जो है उसको भी मैं लिखता हूँ और उसको भी बेटा डिस्कस करता हूँ, उससे आपको बेटा बड़ी जो है वो मदद मिलेगी और याद करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक हो गया जी, फास्ट।